चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स। आज का टॉपिक है अपना हीट इंजन्स। सो बेसिकली इंजन्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला इंजन किसने बनाया था और क्या क्या डिजाइन था, बुक में नहीं है, जनरल नॉलेज की बात है। सबसे पुराना सबसे पहला इंजन कौन सा था? स्टीम इंजन, जेम्स वाट ने बनाया था, है ना। was the first engine। इंजन का काम क्या है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ इंजन? क्या करता है? इट टेक्स some sort of energy and it converts that energy into mechanical energy, ठीक है। so a device that converts one form of energy to mechanical energy is engine, ठीक है। तो क्या इसका यूज है? हम अब पुराने टाइम में जाएंगे तो टायर का इन्वेंशन हुआ, फिर हमने वो बैलगाड़ी बनाया, फिर घोड़ा गाड़ी बनाया, अब हो गया एनिमल्स का पावर यूज कर लिया, उससे ज़्यादा हमें एफिशिएंसी चाहिए तो हमें कुछ और बनाना पड़ेगा, एंड दैट वाज दिस इंजन, ठीक है। तो इंजन क्या करता है? अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हीट इंजन, ठीक है। स्टीम इंजन वाज अ हीट इंजन, ठीक है। कैसे काम करता था? आप घर में बना सकते हो स्टीम इंजन। कैसे बना सकते हो? प्रेशर कुकर है सभी के घर में, प्रेशर कुकर है या नहीं? किसके घर में नहीं है? ऐसा कुछ तो दिखता है। अब देखो मेरा ड्राइंग इससे अच्छा नहीं हो सकता, सो इमेजिन कर लो दिस इज प्रेशर कुकर। इमेजिन कर लो यार, तुमको पता है ड्राइंग, है ना। सो प्रेशर कुकर है, इसके अंदर पानी डाल दिया आपने, भाजी नहीं डाली, सिर्फ पानी डाला। गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉईल होगा, फिर उसमें से स्टीम निकलेगी, सिटी निकाली है, इसलिए वो ऐसा बनाया है, ठीक है। तो वहां से आपको एक स्टीम का जेट निकलेगा। अब इसके ऊपर एक क्या कर दो? एक फैन लगा दो। फैन मतलब क्या करना है आपको? कार्डबोर्ड लेना है, ऐसे क्रॉस बना दो और उस कार्डबोर्ड को कनेक्ट कर दो एक व्हील के साथ या फिर किसी भी चीज के साथ, बन गई आपका इंजन, सिंपल है। अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही स्टीम निकलेगी, वाटर हीट हुआ, वाटर की स्टीम बनी, प्रेशराइज स्टीम से वो व्हील घूमेगा, उस व्हील से आप गियर लगा सकते हो, गियर बॉक्स लगा दो, टायर लगा दो, गाड़ी बन जाएगी, है ना। तो आप गाड़ी बना सकते हो इससे। सो दिस इज बेसिकली स्टीम इंजन। ऐसा ही था ओरिजिनल स्टीम इंजन। अभी भी स्टीम इंजन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नासिक में ज़्यादा देखने नहीं मिलते, गुजरात साइड देखने मिलते, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइन्स नहीं है वहाँ स्टीम इंजन अभी भी है। तो कोल का यूज़ होता है, कोल से वाटर को वेपराइज किया जाता है, फिर उस वाटर की जो स्टीम है उसके प्रेशर से एक शाफ्ट घुमाया जाता है, ऐसा फैन टाइप स्ट्रक्चर घुमाया जाता है, और उस फैन से फिर चेन और गियर और वो सारा सिस्टम का यूज़ करके टायर्स को घुमाया जाता है। सो बेसिकली इंजन क्या करता है? एक कोई तो एनर्जी उठाता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इंजन का। अब इंजन के अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं? तो यहाँ पर ही सब कुछ दिख रहा है। इस सिंपल स्टीम इंजन में क्या दिख रहा है? हमें हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, कहीं से तो एक्सटर्नल हीटिंग एनर्जी लानी पड़ेगी। ओरिजिनल इंजन में कोल का यूज होता था, अभी कोल के वांदे हो गए तो अभी हम लोग इसका यूज ज़्यादा नहीं करते स्टीम इंजन का, ठीक है। तो हीटिंग किया, कहीं से तो एक्सटर्नल एनर्जी लाया, ये जो स्टीम है ये वेपराइज हो रहा है और ये क्या कर रहा है? यहाँ पर इसको घुमा रहा है। सो दिस स्टीम इज द मेन वर्किंग सब्सटेंस। तो इंजन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लेट मी ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम्स। यहाँ बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंजन। टेक्स्ट बुक से थोड़ी अलग डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंजन। तो पहले तो क्या क्या चीज़ है वो समझो। एक आपको चाहिए होगा हॉट रिजर्वायर, मतलब क्या? कि ऐसी जगह जहाँ से हीट सप्लाई होगी। अपने एग्जांपल में अगर स्टीम इंजन लेंगे कोल से चलने वाला, तो कोल विल बी द हॉट रिजर्वायर। जला हुआ जो कोयला है वो हीट देने वाला है ना, ठीक है। आपने पुराने मूवीज वगैरह में देखा होगा, देखा है कि वो ऐसे उठाते हैं ऐसे कोल, फिर वो इंजन के अंदर डालते हैं, है ना, ट्रेन के इंजन के अंदर। तो वो कोल जो है दैट इज हॉट रिजर्वायर। वो किसको हीट करेगा? वाटर को हीट करेगा, स्टीम बनाएगा, और वो स्टीम वर्किंग सब्सटेंस है, वो वर्क कर रही है, वो उस व्हील को घुमा रही है। सो दैट इज मैकेनिकल वर्क इज डन बाय दैट स्टीम। सो यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस एक आता है, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है।
फिर हीट रिजर्वर से वर्किंग सब्सटेंस हीट लेता है, हीट लेते क्या करेगा, वर्किंग सब्सटेंस विल डू, ये मैं हटा रहा हूँ, ये जनरल नॉलेज की चीजें, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस ने क्या किया, मतलब हमारी जो स्टीम थी उसने हीट ले लिया, ठीक है, स्टीम ने हीट ले लिया, उसके बाद वो स्टीम कर क्या रही है, इसको घुमा रही है व्हील को, मतलब वो मैकेनिकल वर्क कर रही है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से मैकेनिकल वर्क बाहर निकलेगा, मतलब ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये मैकेनिकल वर्क करेगा, ये सर नो। अब बची हुई स्टीम का क्या होगा, स्टीम ने मैकेनिकल वर्क किया, मतलब स्टीम ने अपना एनर्जी थोड़ा सा उस व्हील को और वो गियर और वो टायर सबको दे दिया। अब बचा हुआ हीट का क्या होगा, बची हुई जो स्टीम है वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, निकल जाएगी। सो बची हुई हीट जो है वो कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कोल्ड से क्या है, कम है, सो इट इज कोल्ड रिजर्वर। बची हुई हीट को जाना भी तो है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, कोल्ड रिजर्वर। रिजर्वर का मतलब है स्टोरेज। हमारा एटमॉस्फेयर इटसेल्फ कैन बी कंसीडर्ड एज कोल्ड रिजर्वर, क्योंकि जो कोल है उसका टेम्परेचर की कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफी कम है। सो वी कैन कंसीडर एटमॉस्फेयर एज कोल्ड रिजर्वर। जो कोल है उस स्टीम इंजन के अंदर दैट इज हॉट रिजर्वर, और जो बीच में हमारा स्टीम है जो काम कर रहा है, सारा सारा काम कौन कर रहा है, स्टीम कर रहा है, तो स्टीम इज योर वर्किंग सब्सटेंस। तो हीट आएगी यहाँ से, लेट अस से Q1 is the heat taken from hot reservoir. Q1 amount of heat flows from hot reservoir to the working substance, और working substance is taking heat from, ऐसा भी सोच सकते हो, वर्किंग सब्सटेंस गया हॉट रिजर्वर को, बोला जा मेरे को हीट दे दे, उसने उसको हीट दे दिया Q1। अब उस हीट को लेके वो क्या करेगा, हीट इज इन जूल, है ना, लेट अस से 1000 जूल का हीट ले लिया, उसमें से लेट अस से 400 जूल का वर्क डन कर दिया उसने, तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा, सो W। और बची हुई कितनी हीट बची, अभी 1000 जूल लिया था, 400 जूल खर्चा कर दिया, बचा कितना, क्यों कितना बचा, 600 जूल। 600 जूल क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, कोल्ड रिजर्वर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर ही पता चल रहा है आपको कि जो भी हीट लेगा पूरा का पूरा वर्क नहीं हो सकता, थोड़ा सा क्या होने वाला है, वेस्टेज होने वाला है, ठीक है। ये जो इंजन है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। This kind of engine is external combustion engine। combustion का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में सुना होगा आपने ये वर्ड, जलाना, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। सिंपल वर्ड्स में क्या, चीजों को जलाना। यहाँ जल क्या है, कोल जल रहा है, कोल कहाँ जल रहा है, बाहर है, सिस्टम के बाहर है, तो ये एक्सटर्नल कंबशन है। अब हमारा जो 2 व्हीलर का इंजन होता है, 4 व्हीलर का इंजन होता है, वो इंटरनल कंबशन इंजन होता है। यहाँ लिख देता हूँ, इंजन आर ऑफ 2 टाइप। हम लोग हीट इंजन पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, हीट एनर्जी लेगा, मैकेनिकल वर्क करेगा, वो मैंने पहले ही बता दिया। अब हीट इंजन में 2 टाइप है, इंटरनल कंबशन इंजन, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, और सॉरी एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ये हमने डिस्कस किया अपने सिलेबस में, ये है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। और दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन, जो हमारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी व्हीकल्स है उसमें ये लगता है। क्यों, तो सोचो आपका जो व्हीकल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका जो पिस्टन सिलेंडर होता है, आपको वो सारी चीजें पता है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ, पिस्टन सिलेंडर बताएंगे हाँ या नहीं, क्या होता है, अपनी गाड़ी के अंदर पिस्टन सिलेंडर कहाँ होता है, ब्लॉक पिस्टन, देखा है क्या, ठीक है। एनीवेज मैं क्या करता हूँ, इंटरनल इंजन डायरेक्ट गाड़ी में जाके बताता हूँ आपको कैसा है, किस तरह से काम करता है, खोल के देखेंगे उसको, है ना, पूरा नहीं खोल पाएंगे, जितना खोल सकते हो उतना खोल के देखेंगे। किसी का एक तो 2 व्हीलर लेंगे, ये डायरेक्ट देखते हैं गाड़ी में। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ये मैंने अभी जो बताया है ना, कौन सा वाला, जहाँ पर कोई तो सोर्स है जिसको जलाया जा रहा है, कंबशन कर रहा है, कोल, उससे वर्किंग सब्सटेंस हीट ले रहा है, फिर वर्किंग सब्सटेंस हीट लेने के बाद मैकेनिकल वर्क कर रहा है और बची हुई हीट को वेस्ट कर रहा है। इसका एफिशिएंसी कम होता है, इन वालों का एफिशिएंसी इससे बेटर होता है। एफिशिएंसी मतलब क्या, कितना हीट लिया था, 1000 जूल, एक्सपेक्टेड क्या था, 1000 जूल का 1000 जूल काम करना चाहिए, होता है कैसा नहीं होता, वेस्टेज होता है, तो कितना वेस्ट हो गया, 600 जूल, बचा कितना,
400, तो 1000 जूल में से 400 जूल का वर्क किया तो कितना जूल कितना वर्क हुआ, कितना परसेंट एफिशिएंसी है, 40%। 1000 जूल खाया और दिया कितना, सिर्फ 400 जूल। सो इट इज 40% एफिशिएंसी, 60% वेस्टेज। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट। सो एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन is given by this symbol eta, and it is equal to the output upon input। output क्या है, expected क्या है, output क्या है, ये या ये आउटपुट है, ये आउटपुट नहीं है। हमें रिजेक्टेड हीट नहीं चाहिए, ये तो वेस्टेज है। आउटपुट ये है, आउटपुट क्या है, वर्क डन। इनपुट क्या है, हीट इनपुट है। ये होता है आपका एफिशिएंसी। अब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। अगर Q1 हीट सप्लाई किया तो उसमें से थोड़ा सा हीट वर्क डन हो जाएगा और बचा हुआ हीट रिजेक्ट हो जाएगा, तो मेरा वर्क डन कितना आ जाएगा, सही है क्या? इस पे से वर्क डन कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2। ये समझ में आ रहा है इक्वेशन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा, इतना हीट आया, थोड़ा इधर गया थोड़ा इधर गया, मतलब 1000 इक्वल टू 400 प्लस 600 वही किया मैंने, तो इसलिए ये 400 इक्वल टू 1000 माइनस 600 किया। ठीक है, सिर्फ मैंने वैल्यूज की जगह नाम लिखा है। सो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला एज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 क्या है, हीट टेकन, Q2 इज हीट वेस्टेड और रिजेक्टेड, एंड Q1 इज वंस अगेन हीट टेकन। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज एफिशिएंसी फॉर्मूला। जो हीट है, हीट जो है वो इनके टेम्परेचर्स को प्रोपोर्शनल होगी। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा उतना हीट वहां से लेगा वो हॉट रिजर्वर से। हीट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो Q1 by Q2 will be equal to T1 by T2। व्हाट इज T1 एंड T2 वो भी बता देता हूँ। T1 इज टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा टेम्परेचर पे है। T2 इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर जो कि कम टेम्परेचर पे है। यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो Q1 अपॉन Q1 कितना हो जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दो, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा, सही है। और इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 को लिख क्या लिख देंगे, T2 बाय T1। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इंजन पे एक फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब लॉजिक से बताओ, अगर मुझे एफिशिएंसी को 100% करना है, 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, 1000 जूल एनर्जी लिया, 1000 जूल वर्क हो गया। अगर मुझे इसको 100% या फिर 1 करना है, एफिशिएंसी को 100% मतलब इसकी वैल्यू कितनी, 1। अगर ये वैल्यू 1 करना है तो इसको 0 करना पड़ेगा। इसको 0 करने का मतलब T2 को 0 केल्विन होना चाहिए। ये टेम्परेचर केल्विन में, T2 को क्या होना चाहिए, 0 केल्विन। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं, छोड़ो। T1 को इनफाइनाइट होगा, 1 by इंफिनिटी भी 0 होता है। T1 को इनफाइनाइट करना है, क्या हम लोग इनफाइनाइट टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं, नो। ना हम इसको इनफाइनाइट कर सकते हैं, ना हम इसको 0 कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये नंबर कभी भी 0 नहीं होने वाला। अगर ये नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम 100% एफिशिएंसी वाला इंजन बना दें, नहीं। दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, इट इज नेवर पॉसिबल टू मेक एन इंजन, हीट इंजन विथ 100% एफिशिएंसी। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकता है, इट इज नेवर पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% ऑफ हीट टू द मैकेनिकल वर्क। उल्टा हो सकता है, मैकेनिकल वर्क का 100% हीट में कन्वर्जन हो सकता है, हीट का 100% मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन नहीं हो सकता। ये नेचर ने रेस्ट्रिक्शन दिया है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। ये नेचर ने दिया हुआ रेस्ट्रिक्शन है। लॉजिकली ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए था, बट नेचर हैज डिसाइडेड कि ऐसा नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज दिस। तो जो भी इंजन बनाएंगे हम लोग, जो भी इंजन बनाएंगे, कुछ भी कर लो आप, 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम है इंजन बनाने के साथ। हीट इंजन बनाएंगे तो 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं, बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रीजन कि हम लोग इस टेम्परेचर को, सराउंडिंग के टेम्परेचर को 0 केल्विन नहीं कर सकते। यूनिवर्स का टेम्परेचर 4 केल्विन है, 0 नहीं है। ठीक है, T1 इज टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर, उसको इनफाइनाइट भी नहीं कर सकते।
नहीं तो क्या हो जाता, 1/infinity क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो उस केस में भी हमारा एफिशिएंसी 100% होता। दोनों ही पॉसिबल नहीं है, मतलब एफिशिएंसी इज 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब जो बेस्ट एफिशिएंट इंजन होता है वो होता है कार्नोट इंजन। इसके बाद वाला टॉपिक है कार्नोट इंजन। सो कार्नोट इंजन इज हाइपोथेटिकल इंजन। हाइपोथेटिकल इंजन का मतलब क्या है, थॉट में है बस, रियलिटी में आप नहीं बना सकते, है ना। क्योंकि हम इस इंजन को जब पढ़ेंगे, कार्नोट इंजन को, दिस इज द फर्स्ट इंजन जो थ्योरेटिकल इंजन है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें लेंगे हम लोग वो आइडियल केसेस लेके चलेंगे, और इसका भी एफिशिएंसी जो है वो अराउंड कुछ 30% या 40% के आसपास कुछ है। तो सबसे बेस्ट इंजन जो बन सकता है अगर बना पाए तो उसका एफिशिएंसी इस रेंज में। तो ऑब्वियसली हमारे इंजन जो है वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और कम एनर्जी क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे इंजन में, है ना। हीट इंजन से काम तो नहीं बनेगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि अगर हीट इंजन बनाओगे तो 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, ये नेचर का लिमिटेशन है। तो आपको कुछ और सोचना चाहिए, है ना। ये इंजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, ये सारा लिख लो, फिर हम लोग कार्नोट इंजन पे जाएंगे। इंजन वर्क ऑन साइकिल। साइकिल का मतलब क्या है, अभी मैंने जो आपको स्टीम इंजन बनाया था, घर में बनाने वाला स्टीम इंजन, क्या किया था हमने, प्रेशर कुकर का यूज किया, उसके अंदर वाटर डाल दिया, वाटर क्या हो रहा है, उसका स्टीम बन रहा है, स्टीम बनने से व्हील घूम रहा है। अब ये कब तक चलेगा, अगर आपको उस प्रेशर कुकर से आपने गाड़ी बना दी स्टीम इंजन वाली, तो गाड़ी कहाँ तक चलेगी, कितने किलोमीटर चलेगी, या कब तक चलेगी, जब तक पानी है, पानी खत्म हो जाएगा तो क्या, फिर वो इंजन बंद। तो ये साइकिल में काम नहीं कर रहा है, ये वाला जो इंजन है वो साइकिल में काम नहीं कर रहा है। हमें ऐसा इंजन चाहिए जो चलते रहे, एटलीस्ट आप फ्यूल दे दो फिर चलते रहे, है ना। वर्किंग सेक्शन जो है चलो वो भी बार बार रिफिल करो, तो बार बार रिफिल करोगे मतलब आपका स्टीम खत्म हो जाएगा, फिर आपको पूरा ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसको खोलना पड़ेगा, फिर वापस से वाटर डालो, फिर वापस से चलेगा। सो दिस इज द ट्रबल। तो अगर इसी इंजन को आपको ज़्यादा समय के लिए चलाना है तो क्या करना होगा, यू हैव टू रिसाइकल इट। तो अगर आप उस स्टीम को किसी तरीके से कंडेंस करके वापस से उसी प्रेशर कुकर में डाल दो, ऐसा प्रोसेस लगाओ जिससे वो स्टीम इंजन का जो स्टीम निकला है ना, जिसने व्हील घुमाया, अब सपोज यहाँ बना ही लेते हैं इंजन का डायग्राम, कहाँ बनाओ, यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ से वो जेट से स्टीम निकल रहा है, ठीक है, और ये स्टीम हमारे व्हील को घुमा रहा है। व्हील घूमने के बाद ये स्टीम कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। अब उसको वहाँ जाने के बदले हम एक कंडेंसर के अंदर लेके जाए। व्हाट इज कंडेंसर, देखा है क्या कभी कंडेंसर, हमारे फ्रिज के पीछे ऐसे एक ट्यूब जैसा होता है, तो मेटेलिक पाइप ले लो ऐसा स्पाइरल टाइप का, और उसको एटमॉस्फेयर में रखो, तो ये हीट एक्सचेंज कर लेगा, कॉपर का पाइप होगा तो इजीली एक्सचेंज करेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आइस फैक्ट्रीज में जाओगे तो ऐसे आपको कंडेंसर्स मिलेंगे जिसके ऊपर से ऐसे पानी गिरते रहता है, तो वो उसको कूल डाउन करता है, यहाँ से जो हॉट वर्किंग स्ट्रक्चर रहता है उसको कूल डाउन करने के लिए होता है। फ्रिज के बाहर भी ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है उस वर्किंग सब्सटेंस को कूल डाउन करने के लिए। तो यहाँ से ये पूरा स्टीम कूल डाउन होकर कंडेंस हो जाएगा, अब वापस से प्रेशर कुकर के अंदर डाल दो यहाँ से, तो अब ये साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हमें बार बार उसमें वर्किंग सब्सटेंस भरने की जरूरत नहीं है, वही स्टीम जाएगी, वही मैकेनिकल वर्क करेगी, ठंडी हो जाएगी, फिर वापस आएगी, वापस से गर्म होगी, वापस से वर्क करेगी। सो दिस बिकम्स अ साइक्लिक प्रोसेस। सो इंजन बनाना है तो हमें क्या चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस चाहिए जिससे हम कंटिन्यूस एनर्जी ले सकें। अदरवाइज क्या होगा, एक बार एनर्जी मिलेगी फिर वापस से इंजन बनाओ स्टार्टिंग से एंड तक, सो इट इज नॉट डिजायर्ड। तो व्हाट वी हैव इज अ साइक्लिक इंजन। कार्नोट इंजन और बाकी सारे इंजन साइक्लिक इंजन है। आप सोचो, आपकी गाड़ी के अंदर आपका पेट्रोल आपने डाल दिया, फिर वो वर्क कर रहा है, वर्क किया, एक राउंड कंप्लीट हो गया, वापस से पेट्रोल डालो, ऐसा नहीं करना पड़ता, वहाँ पर कंटिन्यूस फ्लो होता है। एक बार टैंक फुल कर दो, साइकिल में चल रहा है, उसको रीसेट नहीं करना पड़ता। इस तरह का जो साइक्लिक इंजन है उसको रीसेट नहीं करना पड़ेगा। अगर साइक्लिक इंजन नहीं होगा तो बार बार रीसेट करना पड़ेगा, है ना। सो हमारे इंजन जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, द प्रोसेस इज साइक्लिक। किस तरह का प्रोसेस है वो हम लोग कार्नोट इंजन में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो भी चीज़ें है वो लिख लो। कार्नोट इंजन के लिए भी सेम फॉर्मूला है, सारे इंजन के लिए एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला एक ही रहेगा सारे इंजन के लिए। टेक्स्ट बुक वाली चीज़ें कर लेते हैं जरा। पेज नंबर 96 पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करनी है, जो जो बता रहा हूँ वो अंडरलाइन करते जाओ। पेज 96, ठीक है, वहां पर देखो
हीट इंजन लिखा हुआ है। तो हीट इंजन आर डिवाइसेस दैट ट्रांसफॉर्म हीट पार्टली इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी, और बचा हुआ हीट क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, वो लिखा नहीं हुआ था। एंड हीट इंजन्स वर्क बाय यूजिंग साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्यों जरूरी है उसका रीजन बताया, अदरवाइज एवरी टाइम यू हैव टू रीसेट द इंजन। तो रीसेट करना का टाइम नहीं है, अपने को दूर जाना है तो हर बार रीसेट कैसे करोगे। सो दैट शुड बी साइक्लिक, ये पहला पॉइंट। और थर्मोडायनामिक चेंजेस होंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, सेवन इसमें कार्नोट इंजन में पढ़ूंगा कैसे थर्मोडायनामिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस इज द सब्सटेंस दैट डज दिस वर्क, है ना, हीट लेगा, मैकेनिकल वर्क करेगा और बाकी वेस्ट कर देगा। सो इट इज कॉल्ड द सिस्टम। वर्किंग सब्सटेंस ही हमारा सिस्टम है ना। इट कैन बी एन आइडियल गैस फॉर एन आइडियल हीट इंजन। आइडियल हीट इंजन जो हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन, तो उसमें आइडियल गैस विल बी द दिस वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोला उसमें, इट इज वर्किंग सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स हीट एंड डज वर्क। तो वर्किंग सब्सटेंस हीट लेगा, वर्क करेगा, हम पढ़ चुके सारा। हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर का काम क्या है, वर्किंग सब्सटेंस इंटरेक्ट्स विद रिजर्वायर्स, मतलब ये यहाँ से हीट लेता है, यहाँ भी हीट देता है, ये उसका काम है, ठीक है। सो द हॉट रिजर्वायर इज द सोर्स ऑफ हीट, ठीक है। एक और यहाँ पर वर्ड आना चाहिए, हॉट रिजर्वायर इज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि कोई सोर्स है जो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का सोर्स है, मतलब वो कितनी भी हीट दे दे तो उसकी टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, ये इसका मतलब है। अदरवाइज अगर ये ठंडा हो जाएगा तो क्या एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ने वाला है, तो ये ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सोर्स चाहिए जिसका हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है, और ऐसा कोल्ड रिजर्वायर चाहिए जिसका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। कोल्ड रिजर्वायर ने हीट ले लिया, जैसे मैंने गाड़ी चालू किया, मेरी गाड़ी का इंजन गर्म होता है, उसका जो साइलेंसर है वो गर्म होता है, उसमें से हॉट गैसेस निकलते हैं, उससे इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आना चाहिए। सही बात है, मैंने गाड़ी चलाई तो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर रूम टेम्परेचर या अपने एरिया में टेम्परेचर 27 डिग्री है, मैंने गाड़ी चालू किया और टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया, ऐसा होगा क्या, मेरी गाड़ी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसा रिजर्वायर है जिसका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, मतलब ये इसका टेम्परेचर मेरे इंजन चलाने से नहीं फर्क पड़ने वाला है, मेरे इंजन को चालू या बंद करने से इसके टेम्परेचर में और इसके टेम्परेचर में नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी वाले हॉट और कोल्ड रिजर्वायर चाहिए, ठीक है। आइडियल केसेस ले रहे हैं, रियलिटी में मेरी एक गाड़ी से तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम सब ने गाड़ियां चालू कर दी तो टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, ऑब्वियसली छोटा सा आता है। यहाँ पर हॉट रिजर्वायर के केस में अगर हम कोल ले रहे हैं तो कोल का टेम्परेचर ऑब्वियसली जब तक उसको जलाते रहोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यू कैन कंसीडर दैट एज क्लोज टू आइडियल हॉट रिजर्वायर, ठीक है। ये हो गया हॉट और कोल्ड रिजर्वायर। क्या होना चाहिए हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी कैसा होना चाहिए, हॉट और कोल्ड रिजर्वायर का इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। सिलेंडर, अब ये यहाँ पर ये जो पूरा इंजन है ये हमने आइडियल ब्लॉक इंजन पढ़ा है ना, आइडियल ब्लॉक डायग्राम। रियल इंजन में पिस्टन सिलेंडर होता है जिसमें गैस होता है, गैस एक्सपांड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और उससे मैकेनिकल वर्क होगा। अभी हमने स्टीम इंजन देखा, उसमें स्टीम थी, स्टीम एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी, स्टीम एक जेट में से निकल रही थी, ठीक है। जनरली जो इंजन है उसमें पिस्टन सिलेंडर यूज होता है, हमारे सारे व्हीकल के इंजन में पिस्टन सिलेंडर यूज होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, नीचे जाके व्हीकल्स को ही देखते रहेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में यही डायग्राम ऐसा दिया है ऑन पेज नंबर 97, आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम ऐसा कुछ तो दिया है, रेड कलर में ये दिया है, फिर उसने यहाँ पर कुछ तो ऐसा पाइप जैसा दिया है, थोड़ी हीट इधर जा रही है, थोड़ी हीट का वर्क हो रहा है, और फिर कोल्ड रिजर्वायर। इसी डायग्राम को आपके बुक में देखो थोड़ा अलग टाइप का दिया है, ठीक है। ये पुराने टाइप का डायग्राम है, ये अभी बुक में जो लेटेस्ट कलरफुल डायग्राम दिया है। एफिशिएंसी इज व्हाट, एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन हीट टेकन, QH। मैंने Q1 लिखा है, हम लोगों ने QH लिखा है। इक्वेशन 4.24 है ये, देखो इक्वेशन 4.24, यस। आगे बढ़े, और फिर उसके बाद ये वाला इक्वेशन आ रहा है। अच्छा, 1 प्लस QC बाय QH है उनका, और मेरा 1 माइनस Q2 बाय Q1 आया है। उसका रीजन बताता हूँ। उन लोगों ने जो है वहां पर साइन कंसीडर किया है प्लस वाले फॉर्मूला में, माइनस वाले फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है। मैंने यहाँ हर जगह मैग्नीट्यूड्स कंसीडर किया, मैंने साइन कंसीडर नहीं किया। सो दीज आर एक्चुअली मैग्नीट्यूड्स।
साइन कन्वेंशन कंसीडर नहीं किया मेरे फॉर्मूला में, उनके फॉर्मूला में उन्होंने एक जगह कन्वेंशन लिया है, दूसरी जगह कन्वेंशन नहीं लिया। तो कौन सा सही है? दोनों फॉर्मूला सही है, मेरा भी सही है, उनका भी सही है। ठीक है, कौन सा याद रखना है ये याद रख लो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, उसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रख लो। यहाँ मैग्नीट्यूड लेनी है, हीट के कन्वेंशन लेने नहीं है। हीट के कन्वेंशन क्या है? हीट आएगी तो जाएगी तो, ये कन्वेंशन यहाँ फॉर्मूला में नहीं लेना। कन्वेंशन के साथ लोगे तो टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हीट इंजन साइकिल एंड दिस डायग्राम, पीवी डायग्राम। तो अभी यहाँ पर एक टिपिकल हीट इंजन का डायग्राम है यूजिंग गैस, आइडियल गैस। ठीक है, एक काम करते हैं, अपने पास 836 हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको डायरेक्ट रियल इंजन दिखाता हूँ, उसके अंदर कैसे काम होता है वो देखते हैं, है ना? चलेगा? डायरेक्ट रियल इंजन देखते हैं। अच्छा, बाइक किसके पास है? बाइक कौन कुर्बान देने तैयार है आज? कुठल्या बाजूला इथे दिसतंय सगळे पार्ट, या बाजूला गाडीचं सगळ्यांनी बघितलं, गाडीमध्ये काय फ्युएल टँक इथे या भागातला फ्युएल काय नाव या भागात होय इकडे ना, काय नाव इकडे ना, अरे अंधार येतोय म्हणून दिसत नाहीये काय बघा मी इकडे. बाकीच्यांनी बघायचं. दिस पार्ट इज युअर कार्बोरेटर, म्हणजे इथून जो फ्युएल असतो तो इथे येतो, इथून तो फ्युएल कुठे जाणार बघा. या बाजूला पाईप दिसतंय, तुम्ही कॅमेरा घेऊया. टँक म्हणून इथून पाईप येतात, या नाही तो इकडून पेट्रोल इकडून चालला याच्यामध्ये. ठीक आहे, दिस इज कार्बोरेटर. एक पाईप इकडून येतो, दिस इज एअर पाईप. तो एअर इकडून सक केला जातो इंजिनमध्ये आणि इथून पेट्रोल येतो. एअर आणि पेट्रोल याच्यात मिक्स होतो, दिस इज कार्बोरेटर. तो एअर आणि पेट्रोल मिक्स झाला, सो दिस बिकम्स अ फ्युएल. ठीक आहे, तो फ्युएल या पाईपमधनं असं चालला आहे याच्यात. आता हा जो आहे दिस इज युअर पिस्टन सिलेंडर, हा मेन इंजिन आहे. ठीक आहे, दिस इज युअर पिस्टन सिलेंडर. याचा जो हेड आहे तो आतमध्ये, याच्या आतमध्ये. ठीक आहे, आता त्या बाजूला आता इथे काय आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके अंदर ऊपर से क्या आ रहा है, एयर और पेट्रोल, इसका मिक्सचर आ रहा है. एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आने के बाद हम लोग किक मारते हैं. ठीक है, एक्चुअली ये किक मारने के बाद सारा प्रोसेस चालू होता है. जैसे ही किक मारेंगे मैकेनिकली ये सारा प्रोसेस होगा. ठीक है, इसके अंदर कुछ वाल्व होते हैं जो सक करते हैं एयर और पेट्रोल से. तो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इसके अंदर आने के बाद क्या होता है वो देखो पहले. तो दिस इज योर स्पार्क प्लग, दिस वन इज योर स्पार्क प्लग. आता पाणी नाही माझ्याकडे याला उघडायला, पाणी आहे का? काढ ना पाणी घेऊन, याला उघडायला आहे का? स्पार्क प्लग याला ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, ये बैटरी से कनेक्टेड है आपका, एक्चुअली एक आर्मेचर कॉइल से कनेक्टेड है. जब आप इसको किक मारते हो वो कॉइल घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. छोटा सा कॉइल है, किक मारने पर ये घूमता है, वो कॉइल से इसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. और ये जो स्पार्क है, स्पार्क प्लग, उसके अंदर छोटा सा स्पार्क जनरेट होता है. स्पार्क क्या करेगा, एयर और फ्यूल मिक्सचर है, एयर और पेट्रोल मिक्सचर, उसको जलाएगा. जैसे ही जलेगा तो क्या होगा, दैट इज एक्सप्लोजन. तो इसके अंदर एक्सप्लोजन होगा इस पूरे पार्ट में. ठीक है, एक्सप्लोजन होने के साथ ही जो अंदर कैसा सिस्टम है, एक ऐसा ट्यूब जैसा है. ठीक है, ट्यूब के आगे एक रॉड लगा हुआ. तो जैसे ही एक्सप्लोजन होगा दैट पिस्टन एंड सिलेंडर विल एक्सपांड, और एक्चुअली अंदर जो गैस है वो एक्सपांड होगा. पिस्टन विल बी पुश्ड आउट. ठीक है, वो मैं बोर्ड पे आपको बताऊँगा कैसे काम करता है. ठीक है, वो पिस्टन यहाँ से मूव करेगा. अब ये जो है ये ऑयल टैंक है, ये किसके लिए है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है. तो देयर कुड बी सम फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसके अंदर ऑयल है. ठीक है, ऑयल यहाँ पर सिर्फ वही काम कर रहा है, फ्रिक्शन कम कर रहा है, लुब्रिकेशन दे रहा है पिस्टन और सिलेंडर. ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ लगा हुआ है ऊपर, दिख रहा है क्या, ये प्लेट्स लगे हुए हैं ना. दीज आर हीट सिंक. हीट सिंक क्यों चाहिए, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में हीट को लिबरेट करने के लिए ये हीट सिंक है. तो दिस इंजन इज एयर कूल्ड इंजन. एयर कूल्ड इंजन मतलब क्या है,
के फूल ये ठंडा हो जाए, ये वाला इंजन समझ में। तो जैसे ही गाड़ी चलेगी एयर यहाँ से फ्लो करेगी और ये जो सीट है ये पूरे गर्म हो जाएंगे और यहाँ से ही पूरा रेडिएट होगा। तो दिस इज हाउ इंजन वर्क्स। है क्या किसी के पास इसको खोलने का प्लान? तो खोल भी नहीं। तुझ्या तुझ्या गाडीत असेल ना, किट असेल ना, तरी गाडीची किट असेल. गाडी किट बघू. हाँ गाड़ीच्या किटमध्ये असतात, गाड़ीच्या किटमध्ये असतात. तुम्हारे मोपेड में भी रहता है, तो वो भी खोल के आपको स्पार्क है. आता स्वानंद घरी नाही जाताना मला डाऊट होता काय ते रेड झोपलं त्याच्यावर मेली होती. वर्ष पुरानी गाडी आहे, काय कर ती जुनी असेल भाई. ते दादाला त्याच्या गाडीचं नाव पण माहित नव्हतं. दात काढता येतात तुम्ही. ये रहता है स्पार्क प्लग, ठीक है, देख रहे हैं तो दिस इज योर स्पार्क प्लग, ठीक है. और यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क आता है, यहाँ पर ये कनेक्टर है, ग्रिड है, ठीक है. ये ग्रिड से क्या होगा, यहाँ पर करंट बनेगा, स्पार्क बनेगा. कैसे बनता है वो भी देख लो. स्पार्क बनता है हाँ थोडासा दिसला. स्पार्क दिसतं का? नाही सर, मगाशी थोडासा दिसला होता सर. कपड़ा क्या रे? कपड़ा है गाड़ी बरं याच्यावर हे ब्लॅक दिसतंय, हे ब्लॅक दिसतंय. सो हे कार्बन याच्यावर कोट झालेलं आहे आणि दिस रिड्युसेस एफिशियन्सी ऑफ इंजिन. म्हणजे इंजिन लवकर सुरू होत नाही याच्यानं कार्बनमुळे, ठीक आहे. सो जनरली ते क्लीन करायला पाहिजे रेग्युलर. डिसेक्शन झालं माहिती आहे गाडीचं. दिसतंय का स्पार्क? सर आवाज बरं, येतोय. आवाज येतोय. आवाज येतो. जवळ नाही का? आवाज पण येतो आणि दिसतो पण आहे. जरा नीट बघा. हा मी आता दिसला होता. व्हेरीफाय मी होईल म्हणून याला टच केलं तर शॉक नाही लागणार मला. ठीक. दिसला का? हो सर. ओके. चला एवढं सफिशियंट आहे ते. अजून काही बघायचं का गाडीमधलं? इंजिन पूर्ण उघडून तर नाही दाखवू शकत, किती वेळ लागेल. बट दॅट कॅन ऑल्सो बी डन. सो हा तुमचा पिस्टन सिलेंडर. चेक द प्रेशर. हा प्रेशर क्रिएट होतो याच्यामध्ये जेव्हा मी किक मारतो. मॅग्नेटिकल प्रेशर क्रिएट होतं आहे बिकॉज ऑफ दॅट पिस्टन असा पंप करतो आहे, ठीक आहे. परत एकदा दाखव. ठीक आहे. चेक करायचं असेल तर बोट फक्त लावा याला, काय नाही होणार, काय नाही होणार.
घाबरू नका बंद केलं आता शॉक नाही लागला यू कॅन चेक इट असा हात लावायचा आणि तिथे तो होऊन जाय त्याला पुश करायचा आणि किक मारायची अरे साथ होता काहीच नाही अरे देखो ना क्या डर रहे हो तुमको ट्राई करना आ जाओ बुलेट करो या कोई भी सारे चल भाई जेई जा और किक मारो आया प्रेशर है ना सो दिस इज हाउ दैट वर्क इंजन वर्क देखना है किसी को चेक कर लो बार बार नहीं देखने दो कर दूं बंद ठीक है तो ऊपर इस तरह कैमरा शॉक ट्राई करना किसी को अच्छा है हाँ